जन्म लेने से मरने तक का जो यात्रा है इसको जीवन बोलते हैं। आपने कहा है कि आप दतिया से हैं, तो वहाँ पे जो पहले डाकू और ये इस तरीके का जो जीवन हुआ करता था वो मैंने बहुत देखा है। हमारा जो घर है ना वो जेल उसके आगे है, इसलिए कभी फूलन देवी जी उस समय तांगे में जाते थे जी। पुलिस जीप तो एक आध होती थी, जब ज्यादा काम है तो फिर वो तांगे में बिठाल कर, तो मैंने फूलन देवी जी हैं, मलखान सिंह हैं, लाखन सिंह हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम स्कूल जाते थे पैदल, वहाँ बीच में कोतवाली पड़ती थी, तो डाकुओं को पुलिस के द्वारा जो इनकाउंटर होता था तो खटिया पर ऐसे बांध के लटका दिया जाता था कोतवाली के दिन। तो किसी की आंख निकल रही, किसी की आंख निकल रही, ऐसे करके भीड़ लगती थी। हम बच्चे थे तो देखे। 92 में जब ढांचा गिराया गया, अच्छा, उस समय में वहां था। अब वो जब उसको ढांचे को तोड़ना शुरू किया जी। मैं उस गर्भगृह में मैं भी पहुंच गया। पुलिस का बड़ा प्रबंध था, कोई अंदर जा नहीं सकता था, फिर भी लड़ झगड़ के लोग घुस गए थे, हम भी उनके पीछे। तो मेरे मन में आया कि भगवान नीचे बैठे हैं, जो लोग तोड़ रहे हैं, तो क्या है, तो फिर मैंने रामलला को उठा लिया। उनके वस्त्र उतारे क्योंकि मूर्तियां 2-4 ज्यादा थी जी। कपड़े मैंने यहाँ टी शर्ट में रख लिए थे, और वो मूर्तियों को एक परात में रखकर वहाँ राम कथा जहाँ मंच बना था जी। साधु संत जिस पर विराजमान थे, वहाँ एक साधु, एक बालक साधु दिखा, तो उनके भैया जी वहाँ पहुँचा दो जी। तो वो रामलला को लेकर कहाँ गया मालूम नहीं। और आज मैं आपके इस मंदिर में आया और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स है। तो आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे, मंदिर के बारे में? स्थान ये जो बना है ये योजना से नहीं हुआ है जी। कोरोना के समय सभी ने देखा, अधिकांश घरों में, मैं भी आरएसएस के कार्यालय पर, तो वहां भी बहुत लोगों, तो कार्यकर्ताओं के यहाँ कभी रुकना। तो पहला जो कोरोना था ऐसा मैं कार्यकर्ताओं के यहाँ उस समय 5-7 दिन के लिए, मैं इस गांव में एक कार्यकर्ता है मनोज जी ठाकुर, जिनका ये स्थान है, उनके यहाँ भी रुका था। उनका यहाँ एक कमरा बना हुआ था, पेड़ पौधे ये बड़े बड़े लगे थे। उस समय मैंने उनसे बोला कि ये सब कोरोना जैसी बीमारी अब आती रहेंगी शायद, तो हम जैसे लोग हैं जो पूर्णकालिक हैं और भी संगठनों में संत महात्मा, उनके लिए कोई एक स्थान बना देना चाहिए जी। उन्होंने उस समय बना भी दिया था, लेकिन कोरोना हट गया, हम लोग भी अपने प्रवास पर निकल गए। जब ये दोबारा कोरोना आया जी। तो फिर हम यहाँ आ गए, शांत स्थान था जी। आ गए तो करें क्या, थोड़ा बहुत योग कर लेते थे हम लोग। अच्छा। फिर पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिए, लगाते लगाते वो 6 महीने हो गए, अच्छा लगने लगा, कुछ पेंटिंग मेंटिंग बनवा ली। ये नीचे जो आश्रम देखा है जी। ये दीवार एक खाली पड़ी थी, तो इस पर कुछ होना चाहिए खाली, तो नीम करोली बाबा का एक चित्र लगाए देते हैं। अच्छा। वो जिसने जी चित्र बनवाया वो इतना सुंदर लगा, मैंने कहा कि अब जरा रुको। फिर मैंने पंडितों से मुहूर्त निकलवा कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। क्या बात है। तो जैसा मूर्ति का रहता है जी। प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उत्सव हुआ, 200-400 लोगों का भोजन भी हुआ। अब बाबा का स्थान बन गया, तो फिर हम लोगों ने मंगल को, अब हम घूमते रहते थे, संस्कार भारती का मैं संगठन मंत्री हो गया था, भोपाल हमारा केंद्र था, लेकिन कोरोना में सब अस्त व्यस्त चल रहा था, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में घूमना, कभी कभी यहाँ आ पाता था। और इसलिए फिर कहा कि मंगलवार को आरती, कहीं भी घूमते हैं तो मंगलवार को आ जाया करूँगा, तो आरती जरा, तो आरती होने लगी। इसकी चर्चा जब कुछ लोगों में हुई तो एक परिवार यहाँ आया और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 15-20 साल से हनुमान जी की लाल पत्थर की मूर्ति उनके यहाँ क्यों आई थी, हमारे पूर्वज क्यों लाए थे, हमको मालूम नहीं। इसलिए जब से मैंने ये स्थान देखा तो हमारी इच्छा है कि हनुमान जी को मैं यहाँ अब वो लाए
तो यहाँ नीचे फिर मन में की मूर्ति है तो प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए। जी फिर मन में ऐसी जैसे सभी के मन में आता है कि यार मूर्ति तो बाजार से खरीद कर आती है, जी या तो हनुमान जी स्वयं आए हैं तो हमारे लिए गेस्ट हैं, एक मेहमान की तरह। मेहमान, तो मेहमान को जिस आदर से रखना चाहिए, और स्वयं जब भगवान ही आए हैं, देवता आए हैं, भगवान ही, राइट। तो इसलिए ये तो सब प्राण ही आए हैं, खुद चल कर आए हैं। तो हमने फिर उनकी, और फिर विधि विधान से उनकी पूजा शुरू हो गई। हाँ। जी सब ऐसे धीरे धीरे करते वर्तमान में नीम करौली बाबा का जरा अभी 2-4 साल से 10 साल से उनकी प्रसिद्धि, उनका परिचय लोगों में गया है। जी इसलिए लोगों को वीडियो के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से जब इस स्थान के बारे में मालूम होने लगा, हाँ। तो लोग आने लगे, दूर दूर से आने लगे। अच्छा। अभी मुंबई है, दिल्ली, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, जलगांव, ऐसे बहुत सारे लोग मतलब बाहर बाहर से अब आने लगे ऐसा। और वो बिना, वो शायद महाराज जी की इच्छा थी, कृपा थी। मतलब ऐसा कुछ आपने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे ऐसा बनाना है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपने बस एक जगह थी तो आपने कहा कि एक हाँ, योगा करते करते फिर एक आपने बताया तस्वीर रखी, तस्वीर से वो फिर बालाजी आ गए, बाबा जी आ गए, तो वो वैसे करके अब इसको लोगों की दृष्टि में चमत्कार होता कि उनके यहाँ 16-17 साल से रखे हुए हैं, फिर यहाँ क्यों आए। और अभी अयोध्या में जो मूर्ति की स्थापना हुई थी, वहाँ पे आप थे? नहीं, 92 में जब ढांचा गिराया गया, अच्छा, उस समय में वहाँ था। अब वो जब उसको ढांचे को तोड़ना शुरू किया जी, मैं उस गर्भगृह में मैं भी पहुँच गया। पुलिस का बड़ा प्रबंध था, कोई अंदर जा नहीं सकता था, फिर भी लड़ झगड़ के लोग घुस गए थे, हम भी उनके पीछे। तो मेरे को तो भगवान के दर्शन हुए नहीं थे क्योंकि भीड़ बहुत थी। जी। हम 5-7 दिन पहले पहुँचे थे, भीड़ के साथ में हम अंदर गए तो ये लोग तो ढांचा तोड़ने लगे। मैं गर्भगृह में भगवान का दर्शन किया। जी। उस समय कोई सिक्योरिटी इतनी थी कि कोई अंदर घुसना कठिन था। ये जो लोग चढ़े थे ये तो सब अपने हाँ। कैसे करके छुप के लड़के झगड़ के पुलिस से। ठीक। तो मैं दर्शन कर रहा था, जब तक कुछ ईंट मीट गिरना शुरू हो गई तो मेरे मन में आया कि भगवान नीचे बैठे हैं, ये लोग तोड़ रहे हैं, तो क्या है, तो फिर मैंने रामलला को उठा लिया। अच्छा। उनके वस्त्र उतारे क्योंकि मूर्तियाँ 2-4 ज़्यादा थी। जी। कपड़े मैंने यहाँ टी-शर्ट में रख लिए थे और वो मूर्तियों को एक परात में रखकर वहाँ राम कथा जहाँ मंच बना था, जी। साधु संत जिस पर विराजमान थे, वहाँ एक साधु, एक बालक साधु दिखा तो उनके भैया जी वहाँ पहुँचा दो। जी। तो वो रामलला को लेकर कहाँ गया मालूम नहीं। अरे। वो अब वो ढांचा गिरा, अफरा तफरी मच गई, लाखों लोग थे। वो कपड़े हमारे पास रह गए जो अभी तक रखे हुए हैं। तो ऐसा एक मतलब ये साक्षात प्रभु का आपसे आपको वो दर्शन देना, उसका मैं वर्णन नहीं कर पा रहा। हाँ, नहीं मैं समझ कि सकता एक हूँ। गर्भगृह में दुनिया में जिन रामलला के लिए इतना संघर्ष 500 सालों से लाखों लोगों ने प्राण दिए, वो रामलला और केवल मैं गर्भगृह में गोदी में आप लेके, गोदी में, बिल्कुल। मतलब मुझे कुछ जानकर ही ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ। अब चूंकि थोड़ा सा आध्यात्मिक किताबों को पढ़ना, लोगों का सत्संग, इसलिए मैं चमत्कार नहीं, जी संयोग है, जी, कोई जी, जी। भगवान निमित्त बनाता है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और बेसिकली आप कहाँ से? मैं दतिया का रहने वाला हूँ। अच्छा। झांसी के पास, ग्वालियर के जी, जी। दोनों के बीच में बुंदेलखंड क्षेत्र है वो। जी, जी। दतिया को पीताम्बरा की नगरी से आजकल लोग बहुत जानते हैं। अच्छा। वहाँ बगलामुखी का स्थान है जिसको हम लोग शक्तिपीठ के नाम से, जी, जी। तो बड़ा सिद्ध स्थान है। जी। मतलब बगलामुखी जो विद्या है वो सिद्ध करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं? नहीं, बगलामुखी जो है वो जय पराजय की देवी है। जी। आपको जीवन में विजय चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, तो बगलामुखी की उपासना करना चाहिए। मैं तो उतना नहीं जानता, लेकिन हमने जो सुना उतना। और इसलिए जय पराजय किनके क्षेत्र में, तो नेताओं के क्षेत्र में जय पराजय हर बार, चुनाव हारना जीतना, जी, जी। फिर मुकदमे, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को
संजय दत्त का बताते थे कि अग्रिम जमानत या जो भी नहीं हो रहा था, जी जी। तो सुनील दत्त जी आए थे और जिस दिन आए उसी दिन उनकी जमानत अरे वाह। स्वीकार हो गई। ऐसे बहुत सारे, मतलब वो तो वहाँ एक स्वामी हाँ। जी थे, दतिया वाले स्वामी जी बोलते हैं हम, उनकी बहुत साधना रही और वो तो इतना चमत्कारिक विग्रह है। जी वहाँ उस परिसर में पैर रखते ही आपको अनुभूति शुरू हो जाती है। बहुत शांत, साधना के अलावा वहाँ कुछ और होता नहीं, आडंबर। अच्छा। तो वहाँ से मैं हूँ, पढ़ाई पूरी करने के बाद आरएसएस का पूर्णकालिक बन गया। जी मुरैना, ग्वालियर, देवास, शाजापुर, इंदौर, धार, फिर मालवा प्रांत, फिर संस्कार भारती हमारा एक संगठन है, जी। उसका संगठन मंत्री बना। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, भोपाल हमारा केंद्र था। फिर जी कोरोना का जी ये सब हुआ, समय। हाँ। चलता रहा फिर जी दूसरा कोरोना आ गया। आजकल मैं फ्री हूँ सब कामों से, जी जी। तो इसी में आनंद। तो आपने मतलब वो वाला माहौल भी देखा होगा। आपने कहा है कि आप दतिया से हैं, तो वहाँ पे जो पहले डाकू और ये इस तरीके का जो जीवन हुआ करता था, वो मैंने बहुत देखा है ना, तो आपने ये सब देखा होगा, अनुभव किया होगा। हमारा जो घर है ना, वो जेल उसके आगे है, अच्छा। इसलिए कभी फूलन देवी जी, उस समय तांगे में जाते थे जी पुलिस, जीप तो एक आध होती थी, जब ज्यादा काम है तो फिर वो तांगे में बिठाल कर, तो मैंने फूलन देवी जी हैं, मलखान सिंह हैं, लाखन सिंह हैं, ऐसे बहुत सारे। बहुत सारे। फिर उस समय एक वो था, अब मानव अधिकार था कि नहीं मालूम नहीं, तो हम स्कूल जाते थे पैदल, वहाँ बीच में कोतवाली पड़ती थी, तो डाकुओं को पुलिस के द्वारा जो इनकाउंटर होता था, अच्छा। तो खटिया पर ऐसे बांध के लटका दिया जाता था कोतवाली के दोनों, तो किसी की आंख निकल रही, किसी की हाथ निकल रही, ऐसे करके भीड़ लगती थी। हम बच्चे थे तो देखने जी आपने देखा आंखों खूब, अरे 50 बार। अरे बाप रे। मालूम चला अरे यार आज ये डाकू मरा है, जी, तो फिर जी। हम लोग देखने पहुंच देखने जा जाते रहे हैं। थे। हाँ। उस समय वो भयावहता तो लगती थी, लेकिन जी। एक रोमांच होता था, तो वो देखा है। हमारे घर के पास में मतलब दीवाल एक, तो आत्मसमर्पण उस समय बहुत चला था। जी सरकार ने कुछ योजनाएं, जमीन देंगे आप लोग जी, सब छोड़ो, जी तो बहुत सारे लोगों ने किया भी था, जी। और उसके उनको जमीन मिलती थी, फिर वो एक सामान्य मुख्य धारा में आकर रहते थे, नॉर्मल जीवन जीते थे। तो उनके साथ में मतलब हमारे पड़ोसी ही थे। ऐसी बहुत कहानी स्टोरी। मतलब आपने काफी सारा अनुभव देखा है। मतलब पहले जो भारत था और अब जो भारत है, मतलब बहुत फर्क है इसमें, जमीन आसमान में। पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, अब देखो आप बहुत कुछ है। तो मतलब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जीवन क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे जीवन के बारे में, इतना अनुभव आपने देखा। जन्म लेने से मरने तक का जो यात्रा है, इसको जीवन बोलते हैं। क्या बात है, एक ही शब्द में आपने खत्म कर दिया। जन्म लिया जी और एक दिन जाना है, जी। इसके बीच में जो वो है समय, सफर जी। इस यात्रा का नाम जीवन है। और यात्रा विभिन्न रास्तों से होकर जाती है। अब हिंदू संस्कृति में, भारतीय परंपरा में तो पुनर्जन्मों का, जो जस करहूं सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व का, तो पुराने कर्मों के आधार पर जीवन मिलता है। कोई राजा के घर में पैदा होता है, कोई किसान के यहाँ, कोई गरीब के यहाँ, कोई लकड़हार के यहाँ, लेकिन उस यात्रा का नाम जीवन है। वो कैसा रहा वो अलग है, जी जी। उसके जीवन में, बट उस यात्रा को जीवन में, उसका जीवन, हाँ वो सच्ची। और हमारा जब आपने अनुभव पूछा कि हम थोड़ा सा आध्यात्मिक लोगों से मिलते रहते हैं जी, तो ईश्वर पे भरोसा है जी। तो ईश्वर बुरा नहीं करता है, तो जो सब उसने किया आपके साथ उसको स्वीकार कर लेना। जी। स्वीकार भाव जी सब है। हाँ। मान लो दुख है, सुख है, सब है, इसलिए जाही विध राखे राम ताही विध रहिए। ऐसा जो जीता है उसको जीवन में, शरीर है तो थोड़ा सा वो चोट आती है तो कष्ट होता है, लेकिन उसको स्वीकार भाव कि अब वो आना है तो आना है, उसको हम टाल नहीं सकते जी। और इसलिए फिर वो थोड़ा दुख कम हो जाता है, दुख कम।
कि जी अब है तो है। तो गुरुजी मतलब आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आप भगवान में कब से विश्वास करने लगे थे, और मतलब आप क्यों आध्यात्मिक हो गए, इस रास्ते पे क्यों आप चल पड़े? जी हमारे परिवार के माहौल के कारण से, अच्छा। हमारे पिताजी, हमारे माताजी और हमको जो परिवेश मिला वो सब धार्मिक था। अच्छा। तो भजन पूजन, जी जी नाम जप, जी और उन्होंने जो जिया है उसको देखकर भरोसा भी होता था जी कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, जी। उसके नाम का स्मरण करना, इससे जीवन बड़ा संतुलित चलता है। कोई जीवन में वासना कि पैसा कमाना है, छल से कपट से, मतलब सुख के लिए भागना, ऐसा कभी देखा नहीं घर में। और जितना है उसमें संतोष करना, ये सब शुरू से रहा। इसलिए कभी ये अंधी दौड़ जो चलती है जी जी। इसमें कभी ऐसा गुरुजी आजकल मतलब इतने सारे लोग बोलते हैं कि मैं बाबा हूँ, और हम देखते हैं चमत्कारी और कुछ फर्जीवाड़े भी कर रहे हैं, कोई विद्याओं को गलत यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब ये भी हो रहा है भारत में आजकल, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, आप कुछ बताना चाहते हो? जिसको हम संसार कहते हैं, ये हमेशा से ये सब चलता है। अच्छा बुरा, पुण्य पाप, सब प्रकार का। अब वो अभी आपने एक जब राम कथा पढ़ते हैं तो हनुमान जी गए थे संजीवनी लेने, काल नेम मिला था जब, जी जी संजीवनी। तो काल नेम तो वो साधु बना था राक्षस। तो जी हमेशा से होता है, मतलब कुछ ऐसा नया मत मानो। अच्छा। जी जो आपने कहा कि 90 के बाद आपने ऐसा भारत देखा वैसा, जी थोड़ा आर्थिक पक्ष यदि निकाल दो तो हमेशा संसार ऐसा ही रहा ऐसा ही है। रहा है, ओके। अब एक भगवान कृष्ण है इस धरती पर, जी फिर भी एक स्त्री की साड़ी उतारी जा रही है। अब उस समय, जी जी आज भी शायद हमारी संसद में नहीं हो सकता है। जी जी तो जिस सब संसार है जब तक ऐसा सब चलने वाला है। जी जी और लोग सतयुग त्रेता सब में चले जाओ तो रावण है भगवान शंकर का उपासक है, फिर भी सीता का हरण करता है। उस समय राक्षस है, राम को खुद मारना पड़ता है। जी। तो जी सब चलता है। मैंने जो स्वीकार भाव कहा ना, इसी का नाम संसार है। गुलाब है, कांटे हैं, फूल है। भगवान बुद्ध से कोई बार बार कि हमको भी आपका ज्ञान, आपने जो इस केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, ये ज्ञान हमको चाहिए, जी तो वो टालते थे। एक दिन उसके घर पर भिक्षा के लिए पहुंच गए वो, तो उसने बड़े जतन से कि आज बुद्ध आने वाले हैं, तो उसने बड़े परिश्रम से अच्छी खीर बनाई थी, पूरी साफ सफाई, जितना अच्छा बना सकता था वो। उनने कमंडल किया बुद्ध ने, तो उसने देखा कि तो बुद्ध की उसमें कुछ कमंडल में धूल मूल उसे दिखी। जी उनकी बड़े परिश्रम से महाराज जी मैंने खीर बनाई है, और इसमें थोड़ा आप सामने नदी है, इसको जरा धो लो। जी। तो वो जाते हैं नदी में, उसे धोते हैं पात्र को, फिर वो करते हैं तो वो बड़े प्रेम से डालता है। फिर वो शाम को आता कि मेरे को आपने जो प्राप्त किया वो मेरे को वो ज्ञान बताइए। तो उनके देखो हमारे कमंडल में थोड़ी सी धूल मूल थी तो तुमने खीर नहीं डाली। और जी वो ज्ञान इतना विराट है, इतना पवित्र है, इतना कि आपके मन को थोड़ा सा भी उसकी पवित्रता अभी, तो जब हमारा मन जब पवित्र होगा तब जी ज्ञान डल जाएगा। और इसलिए हमारे जी सब कितने प्रकार की तृष्णा है, लोकेष्णा है, पुत्रेष्णा, विष्णा, हमको पैसा कमाना, हमको प्रसिद्धि कमाना, हमको बच्चे करना है, फिर ईर्षा है, द्वेष है, झूठ है। अब हमको, मैं तक इतना सब जानने के बाद मेरे को कोई ज़्यादा किसी की बड़ाई होती तो मेरे को फिर ईर्षा होने लगती है, जी इतना महान क्या। तो इतने सारे जी धूल धक्कड़ जंजाल हमारे कमंडल में पड़े हुए हैं, इसमें ज्ञान कहाँ से। इसलिए जी प्रोसेस अपने यहाँ पूजा है, पाठ है, ध्यान है, भक्ति है, जी कर्म कांड है जी, सब उसको मांझने के तरीके, मांझने के तरीके। क्या बात है, मजा आ गया। मतलब आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। और ऐसा नहीं कि वो सब जगह है, हमारे पर्दे पड़े हैं इसलिए वो नहीं दिख रहा। हम ईर्षा का पर्दा हटाए, क्रोध का पर्दा हटाए, वासना का पर्दा हटाए, तो जब ये पर्दे हट जाते तो वो तो खड़ा ही है सामने।
इसलिए सिंपल भाषा में कहा जाए तो पर्दा हटाओ, मतलब प्रभु में लीन हो, मतलब किसी के साथ गलत मत करो तो ऑटोमेटिक आप उस रास्ते पे मतलब चल ही नहीं, रहे हो। गलत तो कर ही नहीं सकते। नहीं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, प्रभु को मान रहे हो, तो नहीं आप नहीं, उसी रास्ते पे चल ये रहे हो। ये डायलॉग मेरे को बहुत पुराना, कि किसी के साथ हमने बुरा नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं करो। गलत करने में बहुत ताकत लगती, कर भी नहीं सकते। क्या करोगे गलत? चौराहे पे किसी को थप्पड़ मार सकते? पता चल जाएगा। जी हाँ, चौराहे पर कोई वृद्ध है, उसको रास्ता पार करा सकते हैं। जी जी इसलिए अपने जीवन में ये डायलॉग ही गलत है। मैं जीवन में अच्छा कितना कर सकता हूँ, यही सोचना है। बुरा करने के लिए तो परिणाम आ जाएगा अभी। बिल्कुल सत्य बात है। गाली दो अब आप किसी को, फिर नहीं, क्या नहीं, होगा? बिल्कुल सत्य बात है। और भैया नमस्ते। प्रेम। तो इसलिए जीवन में ये तो खत्म ही कर दो कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने अच्छा कितने का किया है। जी ये डायलॉग तो ये बनता है। गुरुजी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। यहाँ पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा ऐसा होने वाला है, आप इसके बारे में मतलब कुछ बताएंगे, थोड़ा जानकारी देंगे? ये जब से ये स्थान थोड़ा सा विकसित हुआ, जी थोड़ा आश्रम जैसा लोगों को अनुभव होने जी लगा, जी आरती भी होने लगी, लोग दर्शन के लिए भी आने लगे। नीम करौली बाबा स्थापित हो गए, महाराज जी का विग्रह। हमारे घर पे भी कोई आता है तो हम उसके अनुकूल व्यवस्थाएं करते हैं, उसे जो पसंद है जी वो हम परोसते हैं। तो महाराज जी नीम करौली बाबा को हनुमान चालीसा बहुत प्रिय था। प्रिय था। वो तो हनुमान जी के साक्षात स्वरूप ही थे। जी क्योंकि हम हनुमान जी का दर्शन करके शायद हम वो झेल नहीं सके, इसलिए एक आवरण लेकर वो आए थे। जी जी सूरज को हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते, और इसलिए वो आवरण लेकर, मनुष्य का आवरण लेकर हनुमान जी पधारे थे नीम करौली बाबा के रूप में। अब वो आ गए तो अब हनुमान जी भी आ गए, नीम करौली बाबा का महाराज जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो उनके आने के बाद ऐसा उनको लगे कि वो रुके हैं, जी कि बड़ा अच्छा। तो ऐसी कुछ साधना भी, जब स्थान में कुछ आपको ऊर्जा लाना है, जी शक्ति लाना है, तो साधना करना पड़ती जी है। अब मैं तो वैसा साधक नहीं, तो हम सब मिलकर करेंगे। जी और इसलिए सभी जो आने वाले भगत हैं, सभी से अपेक्षा ऐसी की है, और भी समाज से, कि इसी स्थान पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा, जिससे बाबा को कहीं जाना नहीं पड़े। अब हनुमान जी, हनुमान चालीसा जब तक तो जा नहीं सकते हैं, हनुमान जी भी हैं, वो भी हैं। तो इसलिए उनकी प्रसन्नता को देखते हुए, जी और वो यहाँ रुके, जी वो यहाँ ठहरे, जी कि नहीं जैसा मैं चाहता हूँ हमारे भगत वैसा कर रहे हैं। और इस स्थान की वो ऊर्जा। दूसरा मैंने कहा कि हम सभी लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं तो कोई कामना रहती है कि ऐसा हो जाएगा महाराज, तो मैं ऐसा ऐसा। तो मैंने यहाँ अपेक्षा की भक्तों से, सब जो आते हैं, कि निष्काम भाव से, ये हनुमान चालीसा ये हमारी मांग नहीं है, जी ये कीमत नहीं है। जी ये हनुमान चालीसा मैं यहाँ एकत्रित करके बैंक स्थापित करने वाला हूँ, कि 1.25 लाख हनुमान चालीसा का बैंक है जी, नीम करौली महाराज के उसमें छत्र छाया में। जी इसलिए कभी कोई ऐसा पीड़ित दुखी याचक आता है जी कि बाबा परेशान हो, तो वो इस बैंक से उसे कुछ दे सकें, क्योंकि ये इतना जमा है हमारे पास। जी इसकी कीमत हम लोगों ने, मतलब जो दे रहे वो निस्वार्थ भाव से, जी कि बाबा जिसको लगे उसको दे देना। जी तो यहाँ जो बैंक एक स्थापित हो जाएगा, जिसमें 1.25 लाख हनुमान चालीसा रखे हुए हैं, महाराज जी को जिस पे कृपा करना है उसका पुण्य वो उनको दे दें। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपकी कोई मांगे पढ़ो, आप पूर्ति भी करें महाराज जी, लेकिन जो काउंट होगा जी वो हनुमान चालीसा आप जो अपने लिए नहीं, वो हम यहाँ बैंक में जमा करने वाले 1.25 लाख। कितना वक्त लग जाएगा लेकिन गुरुजी देखा जाए? सामूहिक है, जैसे आपके मित्र हैं, 50 मित्र लेकर आए आप, 2-4 घंटे किया, जी तो 100 के लगभग एक का होता तो 5000 हो जाएंगे। भोजन यही रहने वाला है, बस आप तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भोजन कीजिए। तो ऐसे सब सारे लोग अपने मित्रों को लेकर, परिवार को लेकर, पड़ोसियों को लेकर सब
और जो भक्त कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर करने वाले, 1 घंटे करते हैं तो 24-25 हो जाते जी हैं, ऐसे 30 दिन करेंगे। सभी को आमंत्रण है हमारा, जी। आइए आप और हनुमान चालीसा का पाठ, भोजन यहाँ चलने वाला, भंडारा, प्रसाद पाइए। तो ऐसे जहाँ पवित्र स्थान है वो पहले से है या किसी के द्वारा उनको साधना से, तपस्या से पवित्र कर दिया गया है, वहाँ जाते ही आनंद की अनुभूति होती है। आनंद